हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन करवेरा। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि कहाँ पर कितने मार्क का टॉपिक पूछा जाएगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा, कहाँ पर थियोरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए जहाँ फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग एग्जाम हो रही है, तो हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन सी आईएमपी थियरी रहेंगी, जो सबसे पहले हमको तैयार करना चाहिए, जिनको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 ओवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा वो हम डिस्कशन करेंगे। हर एक यूनिट के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे हुए, आप लोग को पता होगा 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, मार्किंग को लेकर, टॉपिक को लेकर, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन 5 हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। तो ये टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रीवियस इतने साल से एग्जाम हो रही है, उसको देखते हुए और हमारा इस सब्जेक्ट की बुक को देखते हुए 100% बोला जा सकता है क्वेश्चन 5 में हमको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। मार्किंग की अगर बात करें तो एक जो एमसीक्यू रहेगा वो 1 मार्क का रहने वाला है। जब 1 मार्क का रहेगा तो 10 मार्क के लिए आपको 10 एमसीक्यू क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, हाईएस्ट आई थिंक 12 जितने दिए गए होंगे, हर एक यूनिट में से 3-3 बन सकते हैं। अब 12 में से 10 लिखने तो थोड़े स्टार्टिंग में 10 वो सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते हैं, जैसे स्टार्टिंग के 10 से आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाए। इंपॉर्टेंट क्यों है, जो आप लोग को पता होगा 50 मार्क है, तो अब हमारे पासिंग मार्क कितने हो गए, 18 हो गए। अब 18 है, यहाँ 10 आउट ऑफ 10 कवर कर लेते हो, देखिए पासिंग के बहुत करीब पहुँच जाते हो। फिर आप इजीली जब ऊपर के क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करते हो ना, अधूरा जैसा भी, आप पास तो हो जाते हो और अच्छे मार्क भी एक दिन की तैयारी में आ पाती है। इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बोलना चाहूँगा, जैसे हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे क्या रहेगा इस टैक्सेशन का, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर SAMET से कोई चेंजेस हुआ नहीं, प्रीवियस सिलेबस में जो था वही का वही है। तो 2023 और 22 की ऑलरेडी एमसीक्यू की पीडीएफ अपलोड कर दी गई, साथ साथ में 2024 के भी एमसीक्यू अपडेट कर दिए जाएंगे, जिससे पिछले का 3 साल के पेपर करोगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी आएगा और पिछले साल में रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं, 4-5 आपको रिपीट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और मैं तो बोलना चाहूँगा, अगर एग्जाम के दिन भी अगर देख रहे हो एप्लीकेशन डाउनलोड किए, तो वहाँ पर 1 मंथ के कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होएगा, जिससे क्या रहेगा आपके हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होने वाले। अगर 10 मार्क भी इंक्रीज होते हैं तो वो आपका पैसा वसूल हो जाता है, इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होएगा। दूसरा ऑप्शन बुक हो गया आपके पास। यहाँ पर मैं गुजराती में बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में आपको टोटली समझाने वाला हूँ, इसलिए एंड तक देखिएगा। हर एक चैप्टर के एंड में हमारे पास जो प्रैक्टिकल होते हैं उससे पहले जो एमसीक्यू दिए गए, यहाँ पर 1 या 2 अलग अलग टाइप से बना गए, वो एमसीक्यू आपको कर लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में से ही पूछे गए पिछले इतने साल के पेपर। देखिएगा जैसे कि अगर लास्ट चैप्टर भी अगर जीएसटी का समझा दूँ, जिसमें कम ही एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू अगर तैयार करते हो तो बैठे बैठे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप जरूर तैयार कीजिएगा, बुक में से टाइम है उसके अकॉर्डिंग। बाकी पिछले साल के पेपर भी आप देख सकते हो, जिससे ये आपके 10 आउट ऑफ 10 कवर हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ऊपर के चारों यूनिट को हम बुक से उसके मार्किंग और इसकी तैयारी कैसे करनी, स्ट्रेटेजी आईएमपी सब में डिटेल में समझाऊंगा। फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो बाय चांस चेंज होना तो हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ जो हो सकता है मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट, जहाँ पर हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, धंधों के व्यवसाय और नफों के लाभ। तो देखिए पिछले इतने साल के एग्जाम को देखते हुए, और ये चैप्टर हमारे पास पहले से है, उसके अकॉर्डिंग और होना भी जो चाहिए अगर बताओ, तो सबसे पहले हाईएस्ट मार्क अब हमारे कितने 10 मार्क बनते हैं, तो 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स पूछना ही चाहिए, कंपलसरी है, मुझे लगता होना ही चाहिए। तो ये पहला एक लॉन्ग सम्स प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। ऑप्शन में बाय चांस चेंज करना तो किया जा सकता है, ऑप्शन का फिक्स नहीं, पर फिर भी मोस्ट ऑफ जो हो सकता है, और पिछले इतने साल को पेपर को भी देखते हुए ऑप्शन में भी 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स वो पूछ सकता है कि इस चैप्टर में
दो मेथड के रिगार्डिंग सम्स है, एक बिजनेस के रिगार्डिंग और एक प्रोफेशन के रिगार्डिंग। तो दोनों का एक दूसरे के ऑप्शन में 5 में से 4 बार पूछा ही गया है। पिछले जब 14 मार्क का 70 मार्क का पेपर होता है तब की बात कर रहा हूँ। या फिर बाई चांस थोड़ा चेंजेस करना है तो एक थियरी और एक छोटा प्रैक्टिकल सम्स पूछा जा सकता है, पर बाई चांस होने के चांसेस है। इसलिए मैं थियरी वेरी को IMP देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर बता दूँ, बाई चांस की बात है, रेगुलर वाले को अगर ऐसे देखना है, ठीक है, तो थियरी अगर एक तैयार करनी है तो यहाँ पे इंडेक्स से बता दूंगा, टाइम से होगा। पॉइंट नंबर जो 7 दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश वाले समझ 7 और 9, मतलब इसमें क्या है, जो अलाउड और डिसअलाउड जो रहती है अमाउंट इस हेड के अंदर, वो आपको देख लेना रहेगा। ये बाई चांस थियरी में आ सकता है। अगर उसको कन्वर्ट करना है तो सारे ऑप्शन में बता रहे, फर्स्ट टाइम एग्जाम हो इसके लिए ऊपर प्रैक्टिकल सम्स होगा और मोस्ट ऑफ 2 होने के चांसेस। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो 6 से 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए। उतने वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हर टाइप के इंपॉर्टेंट सम्स भी चलाए गए। हमेशा रखिएगा, कभी प्रैक्टिकल करना एग्जैक्ट सम्स करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उस चैप्टर का आपको जो फॉर्मेट है, जो रूल्स है, वो आपको पता होने चाहिए और हर टाइप के एडजस्टमेंट जो होते हैं हवाला, वो आपको सॉल्व करने आ जाना चाहिए। जिससे क्या रहेगा, कोई भी एग्जाम में सम्स पूछे, चाहे ईजी पूछे चाहे हार्ड पूछे, आप उसको 90% अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए जितने वीडियो अपलोड हुई वो इनफ है, उतने कीजिएगा कंपलसरी। टाइम बचता फिर एक्स्ट्रा आप सम्स कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, जहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। अब इसमें कैसा मार्किंग और कैसा हो सकता है, 2 चैप्टर भले, फिर भी हाईएस्ट 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स तो हो गए। और जो मोस्ट ऑफ फर्स्ट इस कैपिटल गेन मूड इन फॉर्म में से होने के 98% चांसेस है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल सम्स तो होगा, हर साल पूछा ही जाता है। पहले 14 मार्क का होता था, 10 मार्क का रहेगा। ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन के अंदर भी ज़्यादातर जो चांसेस है, ये भी हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर ही है, ठीक है। तो 10 मार्क का, क्योंकि पहले ना बनता ही था 14 मार्क का, एक आध बार 10 मार्क का या 7 मार्क का पूछा गया था। तो एक 10 मार्क का अगेन ऑप्शन में भी 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिल सकता है, एक इस चैप्टर का और इस चैप्टर। या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो एक प्रैक्टिकल सम्स थोड़ा मार्किंग कम करते हो, 7 मार्क करे या 6 मार्क करे या 5 करे, कोई भी, और एक थियरी पोर्शन ले सकता है, ठीक है। इसी चैप्टर को ऐसा कर सकता है, पर मोस्ट ऑफ चांसेस है 10-10 मार्क का पूछा जाए, जिसके लिए भी इनफ वीडियो अपलोड किए गए। इजी दोनों में से कौन सा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इजी, जिसके 2 वीडियो अपलोड किए गए, जिसमें 4-4, 5-5 सम्स चलाए गए, दोनों 2 वीडियो में बुक के इनफ सम्स है, आप देखोगे तो आपको आ जाएगा। और कैपिटल गेन के 5 वीडियो अपलोड किए गए, लेटेस्ट अभी 2 वीडियो भी NEP की बुक से कराए गए, तो आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट टाइम में शायद इजी सम्स भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की ही तैयारी कीजिएगा, मोस्ट ऑफ मैं थियरी इसमें देना नहीं चाहूँगा। बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जहाँ पे थियरी होगी वहाँ मैं थियरी भी आपको IMP दूंगा। थर्ड यूनिट के अंदर भी हमारे पास 2 चैप्टर है, देख रहे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत समझिए क्या हो सकता है, कि पिछले हर साल के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ चेंजेस होता हुआ आया है, बट फिर भी एक प्रैक्टिकल सम्स तो होगा इस चैप्टर में से, ठीक है। डिडक्शन एंड रिलीफ का पाद रात में एक प्रैक्टिकल सम्स होगा। अब मार्किंग बोल नहीं सकते, क्योंकि पहले क्या छोटा है ये चैप्टर, 7 मार्क का सम्स आता था, 14 मार्क में से 7 मार्क का आता था। अब यहाँ किस मार्किंग के साथ हो सकता है वो बोल नहीं सकते। जैसे एज एग्जाम्पल को मैं 7 मार्क ही बोल रहा हूँ, भाई इसमें 5 करना हो, 10 करना हो तो किया जा सकता है, ठीक है। अप्रोच की बात करो, बाकी इस चैप्टर में से आपको थियरी देखने को मिली, इसमें से थियरी रहेगी, इसमें से प्रैक्टिकल सम्स रहेगा। तो कैसा बन सकता है, अगर 7 मार्क का पूछा तो 3 मार्क की थियरी रहेगी, और ऑप्शन के अंदर 7-3 करना है या 5-5 करना है, मार्किंग कैसे भी हो सकती है, 2 थियरी पोर्शन देखने को मिलेंगे जो इस चैप्टर में से रहेगा। समझ, एक प्रैक्टिकल सम्स रहेगा, ठीक है। अगर 10 मार्क का पूछा तो ऊपर सम्स और नीचे 2 थियरी रहेगी। अगर थोड़े मार्क कम किए तो साथ में एक हमको थियरी करनी पड़ेगी। अगर सम्स आप करोगे तो सम्स करना ही चाहिए, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और ऑप्शन में रहेगी थियरी। अब इसकी थियरी और सम्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसकी तैयारी करनी है। गुजारने की बुक से समझा रहा हूँ, इंग्लिश वाले इजीली समझ पाएंगे, अपने पास बुक रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शन, ठीक है। सम्स की बात करें इसके अंदर तो आपको 2 ही एग्जाम्पल करने हैं। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल कीजिएगा और साथ में सेकेंड एग्जाम्पल है, ये 2 एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेने और फिर सम्स और अपलोड ही कर दिए सारे सम्स। एक्सरसाइज के अंदर देखिएगा, सेकेंड नंबर की वीडियो से चालू किया है, तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट सम समझाया गया सेकेंड वीडियो में रूल्स के साथ। फिर अभी जो लेटेस्ट वीडियो बनाया थर्ड नंबर, उसमें सेकेंड सम्स, थर्ड सम्स और फोर्थ सम्स समझाया गया। इतने सम्स कर लोगे ना तो आपका इजीली ये चैप्टर कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में एक सम्स आएगा और इजी लेवल का है। और थियरी क्या पढ़नी है इसमें से, तो थियरी के लिए टेबल ही आपको पढ़ना है, जो अलग अलग कपात होती है अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सी डी और डी MCQ में भी काम में आएगा, जिसमें ये कलम के अकॉर्डिंग आपको कितनी अमाउंट
है कपात के रूप में मिलती है वो आपको पढ़ लेना, इसमें से आएगा गारंटीड है। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया इस चैप्टर को जैसे पहले आता था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने समझाया, फर्स्ट वाला वीडियो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। जो आगे नेक्स्ट 5वें चैप्टर में भी ये टेबल ऐसा का ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में से क्या करना है, जो इसी यूनिट के अंदर आता है 5वां चैप्टर, इसमें आपको थियरी ही करनी है, सम्स नहीं करने। थियरी में कौन सी थियरी करनी है, जो हमेशा देते आ रहा है वही थियरी करनी है। पॉइंट नंबर 3 आपको करना है, जो हमारा खुलासा वगरनी आवक है, अनएक्सप्लेन इनकम ऐसा लिखा होगा इंग्लिश में, जिसमें 3 टॉपिक दिए हैं। वैसे तो सेकंड नंबर का ही पूछा जाता है, रोकान इन्वेस्टमेंट, पर बोलना चाहूँगा बाकी 2 भी हल्का हल्का देख लीजिएगा। और एक पॉइंट नंबर 4 आपको पढ़ना है, नुकसान मांडी वाड़ू अथवा आगड़ खेची जाऊ, मतलब जो सेटअप करना या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करना, ये 2 कंपलसरी पढ़ना है। और रेगुलर वाले है, टाइम है तो नंबर 5 को हल्का हल्का देख के जा सकते, बाकी 2 हर एक को कंपलसरी पढ़ना है। और ये चैप्टर आपका थियरी से कंप्लीट हो जाएगा। आइए आपको समझ में आएगा, इसमें थियरी पोर्शन होगा ये 100% है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ऑफ फाइनल यूनिट नंबर 4, जो हमारा कंप्लीट थियरी पोर्शन रहने वाला है, जो जीएसटी का है कंप्लीट थियरी पोर्शन रहेगा। अब मार्किंग कैसे करें वो फिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें थियरी 7 मार्क की भी होती है, 10 मार्क की भी होती है और 5 मार्क की भी होती है। मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, फिर भी अप्रोक्स अगर बता दूँ, अगर वो 5-5 मार्क को कंसिडर करे, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे दिए, वो ज़्यादा थियरी पूछना चाहता है तो 5-5 मार्क कर सकता है, या फिर 10 मार्क के ऑप्शन में डायरेक्ट 5-5 कर सकता है। ठीक है, सब की सब आपको थियरी देखने को मिलेगा। मैं थियरी इसकी आईएमपी बताऊं तो देखिएगा ध्यान से कैसे पढ़नी है आपको थियरी। इसमें थियरी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि एग्जाम में पिछले इतने सालों से इसमें 7 से 8 थियरी पूछी जाती थी। ठीक है, अब वो कितने मार्क में पूछता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ से हेडिंग से बता देता हूँ, इंग्लिश वाले भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग थियरी जो होती है इंपॉर्टेंट, जो पढ़नी है आपको, पॉइंट नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट। पॉइंट नंबर 4 पढ़ भी। तो पॉइंट नंबर 8 जीएसटी जो काउंसिल है और जो उसके फंक्शन या कार्य होते वो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक, और साथ साथ में यहाँ पर ये उसका फ़ायदा और पड़कार, ठीक है, उसके चैलेंजेस और उसके इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। ये 4 टॉपिक पहले पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें से व्याख्या डेफिनेशन पूछी ही जाती है। ठीक है, डेफिनेशन पूछे थे, अगर उसने अगर लगा कि मार्किंग अगर 7 मार्क को 3 मार्क करना, तो 7 मार्क की लॉन्ग थियरी और एक व्याख्या पूछ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, डेफिनेशन वाला व्याख्या पूछ सकता है, अगर मार्किंग अगर ऐसा करे तो व्याख्या के अंदर आपको याद रखें 10 जितनी दी गई है, तो आपको स्टार्टिंग में 7 जितनी पढ़ ली, कहाँ से 1 से लेकर 7, जिसमें पुरवठो सप्लाई दिया गया, ये 4 दिया गया, मिश्र पुरवठो भी दिया गया, जॉइंट सप्लाई, ये 7 तक आप पढ़ लोगे तो इसमें से आपका कवर हो जाएगा। वैसे आगे की एग्जाम में भी पूछी गई, पर कम टाइम में 1 दिन है तो इतना ही पढ़ना चाहिए, इससे आपका ओवरऑल ये कवर हो ही जाएगा चैप्टर। ठीक है, आई होप मैंने 4 यूनिट की आपको बात की अच्छे से, आपको समझ में आएगा कहाँ पर थियरी, कहाँ पर प्रैक्टिकल और इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब स्ट्रैटेजी अगर बताओ, एक ही दिन में आप तैयारी करनी है, जिनको सम्स नहीं आ रहा है, सम्स वैसे इजी है, पर थियरी की ओर जाना तो चैप्टर 4 हमारे पास है ही। चैप्टर यूनिट नंबर 3 के अंदर भी दोनों चैप्टर की थियरी कर सकते हो, और इसका सम्स गारंटीड कीजिएगा लास्ट दिन वाला 7 मार्क का एकदम इजी, 2 वीडियो अपलोड हुए, इजीली कीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब ये आपको हार्ड लग रहा है लेकिन है इजी, इन दोनों चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर आप कर सकते हो। लास्ट दिन वाले की बात करो, रेगुलर वाले सब कीजिएगा, और यहाँ पर इसके 2 सम्स भी देखोगे ना किसी भी एक का, तो भी आपको समझ में आ ही जाने वाला है। इन शॉर्ट में स्टार्टिंग नंबर 4, 3, 2, 1 ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन 5 तो आपको हर एक को करना ही है, जिसके लिए मैंने आपको आइडिया दिया ही है। एप्लीकेशन से भी कीजिएगा और बुक से भी आप कर सकते हो। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह नहीं गया होगा। और जैसे मैंने कहा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स में भी ज्वाइन होगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।